एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका जो समाजशास्त्र का पेपर है 16 मार्च के दिन रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको 100% आने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो आपका यहाँ से सबसे पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला है द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है रॉबर्ट बिरस्टीड। द नंबर वाला आपका सही इसमें रहेगा। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से रहेगा, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? तो हितों की समानता आपका यहाँ पे सामाजिक समूह की विशेषता रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है? तो विवाह क्या रहेगा? विवाह। अगला है, धर्म, कला, ज्ञान और नैतिकता में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उनको? महानगर कहा जाता है। अगला है, निम्नांकित में कौन औपचारिक मानदंड का उदाहरण है? तो इसका आंसर रहेगा कानून। 12 नंबर वाला आपका इसमें सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला रहेगा, कार्ल मार्क्स के सबसे प्रमुख बौद्धिक मित्र का नाम डैश था? तो फ्रेडरिक एंगेल्स था। इसका आंसर आपका यहाँ से हम लिखेंगे फ्रेडरिक एंगेल्स। अगला है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष डैश व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है? तो इसका आंसर आपका रहेगा पूंजीवाद। पूंजीवादी है। तो ये दो रिक्त स्थान हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम अगला रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। चलिए तीसरा रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। GS घुर्ये भारत के डैश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे हैं? तो बॉम्बे या फिर आप मुंबई लिख सकते हैं। बॉम्बे लिख दिया है मैंने। चौथा है, एक प्राध्यापक के रूप में DP मुखर्जी का सबसे डैश अधिक समय है? तो कहाँ के विश्वविद्यालय में इन्होंने व्यतीत किया है? लखनऊ। अगला आपका रहेगा, RAR देसाई ने डैश के निर्देश पे PhD की उपाधि प्राप्त की थी? तो विलियम F। चलिए यहाँ से हम लिखेंगे इसको विलियम F ऑर्गबन। इनके कहने पर इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई है। आपका जो मैंने अभी आंसर लिखा है विलियम F ऑर्गबन, ये वाला आंसर आपका छठे प्रश्न का रहेगा। छठे का आपका ये आंसर रहेगा। और जो आपका पांचवा प्रश्न है इसका आंसर आपका रहेगा प्रोफेसर। ऊपर लिख रही हूँ प्रोफेसर GS
घुर्रे। ये आपके 5वें प्रश्न का आंसर है, तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से इनको एक कॉपी में। चलिए स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियाँ कंप्लीट करनी है। पहली आपकी जोड़ी रहेगी समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु, तो इसका रहेगा सामाजिक प्रक्रियाएं। दूसरी है प्रत्यक्ष सहयोग, इसकी जोड़ी रहेगी श्रम विभाजन। तीसरा है सदस्यता समूह संदर्भ समूह, तो इसकी रहेगी आपकी मिलट, यहाँ पे दी गई है लेकिन यह मेरे हिसाब से आपका जो राइट आंसर यहाँ पे मार्टन है, मार्टन, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये भी हो सकता है लेकिन मार्टन मेरे हिसाब से यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा, एकदम राइट आंसर। अगला है माता पुत्र, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी प्राथमिक नातेदार नातेदारी, तो ये जो है आपकी चौथी जोड़ी हो जाएगी। अगला आपका रहेगा इसमें 5वीं आत्मचेतना का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत मीड ने दिया था। और अपराधी जन्मजात होते हैं, तो ये आपका रहेगा लम्ब्रोसो, ये वाली आपकी जोड़ी रहेगी इसमें लम्ब्रोसो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। पहला है M.N. श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत के किस विद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर कार्यरत किया, तो इसका आंसर आपका रहेगा बड़ौदा विश्वविद्यालय। बड़ौदा विश्वविद्यालय, और किसके द्वारा? महाराजा सयाजीव के द्वारा, तो नोट कर लीजिएगा आप इनको। सॉरी जीव नहीं है, सयाजी राव है, सयाजी। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से, सयाजी राव, तो नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। आपका दूसरा रहेगा GDP मुखर्जी ने भारत में विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित करने पर बल दिया है, तो परंपराओं के अध्ययन, परंपराओं के अध्ययन, परंपराओं के अध्ययन, तो नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तीसरा, वेबर का जन्म किस देश में हुआ, तो जर्मनी में। अगला है आपका चौथा, जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसे किस तरह का नगर कहा जाता है, तो उसे महानगर कहा जाता है। महानगर हो गया। 5वां है ऑर्गबन ने संस्कृति के किन 2 प्रमुख रूपों की विवेचना की है, तो इन्होंने भौतिक और सांस्कृतिक, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की इन्होंने। चलिए एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सही से, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की विवेचना की है। अगला है, अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है, तो अंतः विवाह कहलाता है। अंतः विवाह कहलाता है। अगला है, समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है, तो अगस्त कोम्टे था। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है,
सत्य असत्य का चयन आपको करना है। पहला है, नगर की सीमा से लगे हुए गांव को उपनगरीय गांव कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, विभिन्न समाजों में विवाह की प्रकृति का निर्धारण सामाजिक मूल्यों के अनुसार है, तो सत्य है। अगला आपका इसमें रहेगा, सामाजिकीकरण व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया है, तो सत्य है। चौथा है, सत्ता से संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, A.R. देसाई ने अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का हमेशा विरोध किया है, तो ये आपका सत्य है। और M.N. श्रीनिवास भारतीय गांव का प्रामाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और अगला आपका है, भारत में जातियों के विभाजन को मजबूत करने में अंतः विवाह का नियम महत्वपूर्ण रहा है, तो ये आपका सत्य है। ये हो गए हैं सत्य सत्य, कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका ये छठा प्रश्न है, समाज की एक परिभाषा दीजिए और ज्ञान उदय का क्या अर्थ है लिखना है आपको। तो बाकी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते चले। सातवां, जटिल समाज में किस तरह के संबंध पाए जाते हैं लिखिए। अंतः समूह का क्या अर्थ होता है लिखिए और परिस्थिति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। और परिवार की एक परिभाषा आपको देनी है। और यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, राज्य के 2 कार्य लिखिए, विवाह के प्रकार लिखना है, समाजीकरण की परिभाषा, समाजीकरण के मुख्य सिद्धांतों के प्रकार को लिखना है और संस्कृति क्या है लिखिए। चलिए यहाँ से आपका 14वां ये प्रश्न है, नगर की कोई एक परिभाषा लिखिए, विवाद का क्या अर्थ है लिखिए और वर्गों के ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है लिखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका जो 16वां है, भारत में समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है लिखिए। समाज की प्रमुख विशेषता करनी है, प्राथमिक समूह की विशेषता, सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य एवं महत्व और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का क्या अर्थ है लिखिए। आपका यहाँ से अगला जो प्रश्न है, दुखिर्म के अनुसार श्रम विभाजन के सामाजिक कारण क्या है। वेबर के अनुसार नौकरशाही के विकास के कारण क्या है लिखिए। परिवार की परिभाषा लिखिए, हम 4 कार्यों को संक्षिप्त वर्णन करना है। और संस्कृति को परिभाषित कीजिए, संस्कृति की 4 विशेषता क्या है लिखिए। यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, हिंसा के विभिन्न कारण कौन कौन से संक्षिप्त वर्णन करना है। और G.S. घुर्ये के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषता और प्रभु जाति का क्या अर्थ है, प्रभु जाति की विशेषता का वर्णन। तो आज इस क्लास में मैंने आपको कुल 23 प्रश्न बताए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो सभी को अच्छे से आप कंप्लीट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं और भी आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर सकें।